प्राइस टैग। एक चीज होती है कीमत, मूल्य, प्राइस। जैसे ये पेन हो सकता है इसका प्राइस 10 रुपये हो, मूल्य 10 रुपये हो, या ये चार्जर हो सकता है ये 100 रुपये का हो। तो ये तो हो गया मूल्य, जिसको काउंट किया जा सकता है, जिसको गिना जा सकता है रुपयों में। और दूसरी चीज प्राइस से आगे जाके है वैल्यू। उसका कीमत के साथ कोई संबंध नहीं होता। कीमत अलग चीज है और वैल्यू, मूल्य अलग चीज है। एक बेटे के लिए, एक बेटी के लिए ग्रोन अप नहीं, छोटा 5 साल का, 10 साल का, उसके माँ बाप के मूल्य को मापा नहीं जा सकता। उसके वास्ते तो पूरी जिंदगी ही उसकी माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट है। और माँ के लिए उसका प्यार अनमोल है। और वो चीज जो हो अनमोल, जिसका कोई मूल्य ना हो, वो है वैल्यू। मोल ना पाइए गुण है अमोल। ऐसे गुण जो कहीं दूसरी जगह ना मिले, ऐसे तत्व जो कहीं दूसरी जगह ना मिले, तो अनमोल है, उनका कोई मूल्य नहीं। जिस तरह इज्जत का कोई मूल्य नहीं, और इज्जत सबसे बड़ी चीज है। लोग इज्जत के लिए अपनी गर्दन तक कटवा देते हैं। प्यार का कोई मूल्य नहीं। प्यार के वास्ते लोग क्या क्या कुर्बानियां कर देते हैं। तो अगर ये जो पॉलिटिशियंस हैं, इनकी निगाह में देश के लिए कोई मोहब्बत है, तो देश का अस्मिता जो है, जो देश की शान है, जो देश का इज्जत मान है, उसका इनके मन में एक सम्मान होना चाहिए, उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए। परंतु मुझे लगता है कि इनके मन में कोई वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ भटके हुए लोग हैं। कहते हैं हम देश के वास्ते कुर्बानी दे देंगे, और जब कुर्बानी देने का वक्त आता है तो भाग जाते हैं। पंजाब में एक संत फतेह सिंह थे, कई बार व्रत रखा उन्होंने। मैं पंजाबी सूबा प्राप्त करने के वास्ते मन व्रत रखूंगा, रोटी नहीं खाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा, पंजाबी सूबा लेके रहूंगा। 2-4 हफ्ते बाद अंगूर का जूस पी के व्रत तोड़ देते थे, गुपचुप समझौता कर लेते थे सरकार के साथ। ऐसे लोगों के वास्ते देश प्रेम क्या है? कुछ नहीं, एक व्यापार है। वो लोग जो हमें शिक्षा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोदी साहब कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक पर लोग सवाल पूछते हैं, ये देश का अपमान कर रहे, देश की सेनाओं का अपमान कर रहे हैं। ऐसी बिल्कुल बात नहीं। कहते हैं राहुल गांधी ने बाहर जाके हिंदुस्तान की बेइज्जती की, बिल्कुल नहीं की। बल्कि जिस वक्त मोदी साहब विदेश में जाके कहते हैं कि हमारे राज से पहले लोग सोचा करते थे कि हम किस कमीने देश में पैदा हुए, अब हिंदुस्तान के हाल तो कुछ सुधरते हैं, अब ऐसा नहीं कहते। ये है हिंदुस्तान की बेइज्जती विदेशों में जाके। अगर हिंदुस्तान कांग्रेस के राज में लोग सोचते थे
कि हिंदुस्तान में हम किस कमीने देश में पैदा हुए, तो आज भी हजारों लाखों की तादाद में लोग विदेशों को क्यों भाग रहे हैं? हिंदुस्तान छोड़ के जा रहे हैं लोग, पंजाब छोड़ के जा रहे हैं लोग, क्यों? आज मेरे पड़ोस में इधर उधर कहीं भी, आपके पड़ोस में इधर उधर कहीं भी किसी को थोड़ा सा लालच मिले ना, कहले मैं तेरे को ना अमेरिका भेज देता हूँ, कनाडा भेज देता हूँ, विदाउट सोचे समझे कि मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरे भाई बहनों का क्या होगा, मैं वहां जाके करूंगा भी क्या, करूंगा कि नहीं करूंगा, कुछ नहीं, वो तैयार हो जाएगा कि मैं चला कनाडा में। जैसे कनाडा में सारे सुख खुशी के वास्ते हैं और कोई वहां पर है ही नहीं। तो पॉलिटिशियन के वास्ते सत्ता प्राप्त करना, राजगति प्राप्त करना, यही उसकी सबसे पहली मोहब्बत है और यही वो कर रहा है। चाहे कांग्रेस वाले हैं, चाहे बीजेपी वाले हैं, चाहे राहुल गांधी है, चाहे मोदी है। राहुल गांधी को तो हमने अभी आजमाया नहीं भैया, ठीक ही होगा। परंतु जब ये लोग कहते हैं ना हम इतने सिलेंडर मुफ्त दे देंगे या इतने हजार पेंशन दे देंगे, इतने हजार खातों में जमा कर देंगे, इससे लगता है कि इन लोगों को पता लग गया है कि इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। एक पार्टी कहती है मैं 2000 रुपया दूंगा पेंशन, दूसरी पार्टी कहती है मैं 6000 रुपया दे दूंगा पेंशन। एक कहते हैं कि हम 2 सिलेंडर देंगे, दूसरा कहता है हम 4 सिलेंडर देंगे। तो ये क्या है? देश के वास्ते कौन लड़ रहा है? ना वो जो वोट देते हैं, ना वो जो वोट लेते हैं। बस कुछ है जो खरीद रहे हैं और कुछ जो है वो बिक रहे हैं। कीमत लग रही है, प्राइस लग रही है। मैंने शुरू में कहा था प्राइस अलग चीज है, वैल्यू अलग चीज है। लोगों की निगाह में, लीडर्स की निगाह में, आदमी की निगाह में देश प्रेम की क्या वैल्यू है, देश की इज्जत की क्या वैल्यू है? वैल्यू जैसे कोई कहे कि मेरी तो नाक कटवा दी आपने, और सामने वाला पूछे नाक तो आपकी ठीक ठाक ही है, कौन कहता है कि नाक काट गई? तो ये एक नॉनसेंस अब्सर्ड क्वेश्चन है। नाक कटती कुटती नहीं, नाक वही की वही है। किसी दूसरे के किए हुए कामों के कारण आदमी इन्फीरियरिटी महसूस करता है, आदमी बेइज्जती महसूस करता है, इसको बोल देता है कि मेरी नाक कटवा दी। परंतु ये थोड़ा है कि सचमुच ही नाक काट जाते हैं। इन लीडर्स के कारण हिंदुस्तान की अस्मिता कम हो रही है, डिग्निटी कम हो रही है, और ये लीडर समझते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अब रिजल्ट निकलेगा, कोई पार्टी जीत जाएगी, मान लो कि कांग्रेस जीत गई और बीजेपी हार गई, लेट अस सपोज, मुझे नहीं पता हारेगी कि जीतेगी, तो कांग्रेस वाले उछल उछल के कहेंगे बीजेपी को लोगों ने नकार दिया, बीजेपी को लोगों ने थू कर दिया, और वो कहेंगे कि इन्होंने गलत प्रोपेगेंडा करके लोगों को गुमराह किया है, लोग तो इनको वोट देने वाले ही नहीं थे। बस यही चलता रहता है, यही चलता रहता है। सिर्फ कीमत सेट हो रही है कि ये कितने में बिकेगा, खरीद लो, ये हमें कितने पैसे दे देगा, बिक जाओ। देश के वास्ते, देश प्रेम के वास्ते कोई कुछ नहीं कर रहा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। आप सोचिएगा जरूर कि क्या कीमत लग रही है जब आप एक सिलेंडर के वास्ते बिक जाते हैं, जब 2000 रुपये के वास्ते बिक जाते हैं, जब एक गैस सिलेंडर फ्री मिलेगा इसके वास्ते बिक जाते हैं। बिक नहीं जाते, मतलब वोट दे देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज।